wonderful students, welcome back to my channel. We will start chapter 3 changing profit sharing ratio among the existing partners. DK गोल में से थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम. इस चैप्टर में जो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं तो उसको हमने कैसे अकाउंट्स में दिखाना है वो सब देखेंगे. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स जब चेंज करते हैं वो किसी भी रीज़न से कर सकते हैं कि वो पहले जो रेशियो था अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो कुछ उन्होंने नया डिसाइड किया. राइट, जैसे मान लो उन्होंने डिसाइड, पहले वो कैपिटल रेशियो में बांट रहे थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि प्रॉफिट्स बराबर बटेंगे या कुछ और भी, मतलब कुछ वो चेंजेस करते हैं. तो उस केस में क्या होता है कि जो पुराना एग्रीमेंट होता है वो अब नया एग्रीमेंट बनता है. मीन्स कि पुराना एग्रीमेंट जो है वो एक तरह से ख़त्म हो रहा है, नया एग्रीमेंट बनता है. तो इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. क्योंकि अब पहले वाला, क्योंकि सारे चेंजेस आएंगे, प्रॉफिट नए तरीके से बटना शुरू होंगे, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दोबारा से हो रहा है, यानी कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. अब पहले जो प्रॉफिट था चेंज हो रहा है तो उससे क्या होगा, एक पार्टनर का पहले कम था अब उसको ज़्यादा मिल रहा होगा, किसी पार्टनर का पहले ज़्यादा था वो कम मिल रहा होगा. तो जो जिसका पहले ज़्यादा था अब उसको कम प्रॉफिट मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस. तो हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीखेंगे. और इसी तरह से इसका अपोजिट हो गया, अगर कोई पार्टनर पहले कम प्रॉफिट मिल रहा था उसको अब उसको पहले से ज़्यादा मिल रहा है तो गेनिंग रेशियो. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो यही होगा कि या तो पहले पार्टनर्स जिसको कम मिल रहा था उसको ज़्यादा मिलेगा, जिसको ज़्यादा मिल रहा था उसको कम मिलेगा. यही चेंजेस हो सकते हैं. तो जब ज़्यादा से कम होता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, और अगर कम से ज़्यादा होता है तो वो गेन कर रहा है. जब भी फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा गुडविल की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी. तो इसमें हम देखेंगे गुडविल का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करती हैं, और गुडविल का नेचर क्या है. अब गुडविल की वैल्यूएशन होगी तो उसके मेथड्स भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. जो ये आपके मेथड्स होती हैं, जो हम ये मेथड्स सीखेंगे इस चैप्टर में, ये मेथड्स हमारे आगे आने वाले सारे चैप्टर्स में यूज़ होने वाला है. व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एक तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो पहले के प्रॉफिट्स और रिजर्व्स पड़े हैं उनको कैसे ट्रीट करना है, और एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन करेंगे. तो ये तीनों चीज़ें हम सीखेंगे. इन तीनों ट्रीटमेंट्स के लिए हमें ये सब चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए. लाइक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है, गुडविल का मीनिंग क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके मेथड्स हैं. मेथड जो भी फॉर्म यूज़ कर रही होगी उसका मेथड क्वेश्चन में बता दिया जाएगा. हम मेथड सीखेंगे कि कैसे मेथड्स हमने उनको कैलकुलेट करना है. राइट. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है. मैंने आपको बताया कि जो पुराना एग्रीमेंट बंद होता है, ख़त्म होता है, एंड होता है, नया एग्रीमेंट स्टार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन. अब ये फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा, तब भी कोई नया पार्टनर आएगा, यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है तो भी पहले वाली पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट था वो ख़त्म होगा, तो इसका मतलब फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा क्योंकि एग्रीमेंट अब पुराने वाला ख़त्म हो रहा है. कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फॉर्म्स, या दो पार्टनरशिप फॉर्म्स का मतलब अमेलगमेशन होना, यानी कि जब वो एक हो जाती हैं. कई बार कोई कंपटीशन, दो पार्टनरशिप फॉर्म्स अगर कंपटीशन भी होते हैं तो दे वांट टू एलिमिनेट कंपटीशन सो दैट दे एल्गमनेट. यह हमारा टॉपिक में नहीं है, हमारे उसमें नहीं है, लेकिन अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है कि जब दो फॉर्म्स एक हो जाती हैं तो उसको अमेलगमेशन कहते हैं. तो इस केस में भी पार्टनरशिप फॉर्म का जो एग्रीमेंट है पहले वाला ख़त्म होकर नया बनता है, तो इन सब केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो अभी जैसे हमने देखा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंजेस होने का देख रहे हैं. तो समटाइम्स जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो चेंज करने का सोचते हैं किसी रीज़न से, कि कोई किसी का कैपिटल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, या कोई पार्टनर ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन है, उसका एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको इस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं. वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर. कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा पार्टनर्स भी चाहते हैं कि नहीं, हमारा प्रॉफिट तो ज़्यादा होना चाहिए, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, या मेरी कैपिटल ज़्यादा है,
कुछ भी रीज़न की वजह से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम गुडविल मतलब पहले हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल को एडजस्ट करेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन करेंगे, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांटेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। इसी तरह की सारी चीज़ें फिर हमारी एडमिशन में भी होती हैं, रिटायरमेंट में भी होती हैं, ठीक है। यही यहाँ पर लिखा है कि एडमिशन में भी रिटायरमेंट में सेम प्रोसेस होता है, क्योंकि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो फिर नया पार्टनर आएगा, तो फिर कोई ना कोई पार्टनर तो गेन करेगा, कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। जो नया पार्टनर आ रहा है वो गेन कर रहा है, तो प्रॉफिट जो है उसमें फ़र्क तो पड़ेगा ही, पहले से वो कम ले रहा होगा। जो पुराने पार्टनर्स हैं और नया पार्टनर है वो तो नया पार्टनर है, वो तो गेन कर ही रहा है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा जो ये चैप्टर है चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको देखेंगे। इसमें क्या क्या करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, आई जस्ट टोल्ड यू। गुडविल की कैलकुलेशन, अकाउंटिंग करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, और कैपिटल का एडजस्टमेंट। तो देखते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। जब आपको बताया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ रहा है, पुराना शेयर पार्टनर को पुराने में से कुछ सरेंडर करना पड़ रहा है, कुछ देना पड़ रहा है किसी पार्टनर को उनमें से, तो वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। यानी कि ओल्ड रेशियो उसका ज़्यादा होगा, अब जो उसको न्यू रेशियो उसका जो बना उसके हिस्से में आ रहा है वो अब न्यू रेशियो कम है, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो जितना पार्ट वो दे रहा है दैट इज़ ही इज सेक्रीफाइसिंग, राइट। एज अ रिजल्ट, अब ऐसे ही अलग एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर कोई पार्टनर गेन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, गेनिंग पार्टनर। और गेनिंग रेशियो क्या होगा, जब उसका नया रेशियो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा होगा, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कवर इन दिस चैप्टर, दीज 5 थिंग्स। तो अब मैं आपको अब हम देखेंगे कि गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हमने कैलकुलेट कैसे करना है। Here in the illustration 1, A and B partners, profit sharing ratio 2:1. 1st April से they agree to share profits equally. अब उन्होंने कहा अब तो प्रॉफिट हम बराबर बांटेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें क्या करेंगे, हम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है उनको माइनस कर देंगे। अगर जैसे यहाँ पर 4 ओल्ड रेशियो इसका ज़्यादा था, न्यू रेशियो कम है, 4 - 3, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। पहले इसका रेशियो 2 - 3, इसका अब न्यू रेशियो ज़्यादा है तो ये गेन कर रहा है। तो ए हैज़ सेक्रीफाइस्ड एंड बी हैज़ गेन्ड। कितना सेक्रीफाइस किया उसने, जो इसको ओल्ड माइनस न्यू में से माइनस करके जो हमारा आएगा डिफरेंस वो उसने सेक्रीफाइस किया, और ऐसे ही इसने गेन किया। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है फर्स्ट, इसमें XY पार्टनर्स हैं, 5:3 रेशियो है। उन्होंने 1 अप्रैल 2021 को डिसाइड किया कि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। सेम क्वेश्चन एग्जाम्पल जैसा ही है। अब हम इसका गेन और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। तो ये हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, ये पहले था, अब से उन्होंने बराबर शुरू किया। अगर 2 पार्टनर्स हैं तो न्यू रेशियो क्या होगा, 1:1, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने ही सॉल्व करती हूँ। XY पार्टनर्स हैं, 5:3, ये उनका ओल्ड रेशियो है, राइट। और न्यू रेशियो है इनका 1:1। तो अब देखते हैं कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो जो हमारा है वो है 5/8। ये हम पहले x की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं। 5/8 माइनस 1/2। तो अब इनका जो LCM आएगा दैट इज़ 8, तो 5 - 4। तो पहले इसका ज़्यादा था, अब इसका कम है, तो 1/8 से ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। अब ऐसे ही y का देख लेते हैं। ऑब्वियसली अभी गेन ही कर रहा होगा। आप इसको न्यू रेशियो, आप इसको ओल्ड माइनस न्यू ही करके देखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा पार्टनर। मैं एक ही फॉर्मूला माइंड में रखती हूँ बस, ओल्ड माइनस न्यू, राइट। अब हम देख लेते हैं कि अगर पहले वाला ज़्यादा है, न्यू रेशियो कम है, तो वो गेन कर रहा है। न्यू रेशियो कम है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2, इसको हम निकालेंगे। तो अब देखो ये 1/8, यानी कि ये कम था, अब ये ज़्यादा है तो ये गेन कर रहा है।